नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इसी सेशन में आज हमारी ये 6ठे नंबर की क्लास है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर बनाया गया है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे कोच कारखाना बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने के उद्योग मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रेनाइट है, इस ग्रेनाइट को काटने और पॉलिश करने के लिए मध्य प्रदेश में कहां पर उद्योग स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश के दतिया में ग्रेनाइट को काटने और पॉलिश करने के लिए उद्योग की स्थापना की गई है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां पे की गई। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सबसे पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, मध्य प्रदेश में टोटल 3 मेगा फूड पार्क है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क है। 3। सबसे पहला है आपका इंडस फूड पार्क, जो कि कहाँ पर है, खरगोन में, तो ये प्रथम है। उसके बाद आता है का अवंतिका फूड पार्क, तो ये कहाँ पर है, देवास में। और एक है आपका जग्गा खेड़ी फूड पार्क, तो ये कहाँ पर है, तो ये मंदसौर में। सबसे पहला है आपका इंडस जो कि खरगोन में, फिर दूसरा अवंतिका देवास में, और तीसरा जग्गा खेड़ी फूड पार्क आपका मंदसौर में। तो ये 3 तो आपके क्या है, मेगा फूड पार्क है। और आपके ये 5 क्या है, फूड पार्क। तो फूड पार्क कहाँ पर है, एक तो बाबई होशंगाबाद, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मनेरी मंडला, मालनपुर भिंड और बारूदी शिवपुरी। तो ये 3 इंपोर्टेंट तो आप पहले याद कर लेना, मेगा फूड पार्क, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया। तो याद रखना है, 1984 यानी 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का उद्घाटन या गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि मध्य प्रदेश में जो जिलेटिन बनाने का कारखाना है ये कहाँ पर है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर में जिलेटिन बनाने का कारखाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में छाता उद्योग कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि मध्य प्रदेश में जो छाता उद्योग है ये कहाँ पर स्थापित किया गया। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के जो मऊ है, इस मऊ में क्या स्थापित किया गया, तो छाता बनाने का उद्योग स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदु पत्ता का उपयोग किस उद्योग में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तेंदु पत्ता है, इस तेंदु पत्ता का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो याद रखना है, जो बीड़ी उद्योग है, इस बीड़ी उद्योग में तेंदु पत्ता का उपयोग किया जाता है। आप सभी ने बीड़ी देखी होगी, और बीड़ी के ऊपर एक पत्ता लपेट कर रखते हैं, उसमें अंदर मटेरियल भरते हैं। तो याद रखना है, वो जो पत्ता होता है वही तेंदु पत्ता होता है, और इस तेंदु पत्ते का उपयोग किस में किया जाता है, बीड़ी में। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया आपका भोपाल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जेल प्रेरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बायोमिथेनेशन कारखाना कहाँ पर है। तो ये आपका भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में। अगला, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एचबीजे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जिसमें राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, ठीक है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, जिसका नाम क्या है, एचबीजे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया गया। तो वो स्थान है आपका गुना। मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उर्वरक बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये भी गुना में है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि मध्य प्रदेश में जो लेदर कॉम्प्लेक्स है, ये लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया, तो ये मध्य प्रदेश के देवास में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया। अगला, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉम्प्लेक्स याद करेंगे कि जो एग्रो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, तो याद रखना है एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका छिंदवाड़ा में, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कॉम्प्लेक्स मैंने आपको याद करवाया, पहला था आपका कौन सा, लेदर देवास में, एग्रो छिंदवाड़ा में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश के सागर जिले में। इंपोर्टेंट लगाकर लिख लेना, सारे कॉम्प्लेक्स इंपोर्टेंट है। सागर जिले में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला, राज्य सरकार द्वारा स्थापित किरनारपुर, क्या नाम है, किरनारपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किरनारपुर औद्योगिक केंद्र है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैमूर है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखना है कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है जो कैमूर है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला, मध्य प्रदेश में एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश में एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद में क्या है, एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर। अगला, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई, तो 1969 को मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जब यहाँ सबसे ज्यादा उद्योगों का घनत्व है, मतलब कम दूरी पर अधिक उद्योग है, तो वो है आपका कौन सा, इंदौर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदौर में उद्योगों का घनत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अधिक घनत्व है। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो कीटनाशक संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये बीना में स्थापित किया गया। और बीना किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये सागर जिले के अंतर्गत आता है बीना। ठीक है, तो बीना में कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, गन बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये आपकी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना कि जबलपुर में आपकी गन गैरेज फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला, कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है जिसको भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, तो याद रखना है वो आपका जबलपुर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जबलपुर है इसे भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। अगला, देश में रक्षा शहर के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में रक्षा शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो याद रखना है रक्षा शहर के नाम से आपका जबलपुर प्रसिद्ध है। और जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर गन गैरेज फैक्ट्री है। अगला, मध्य प्रदेश में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र है, इस पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आपका राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये पीलूखेड़ी में ही जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कोको कोला की फैक्ट्री स्थापित की गई है। अब यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे केंद्र आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के औद्योगिक केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने कौन कौन से औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए, तो वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो सबसे पहला आता है आपका पीलूखेड़ी, तो पीलूखेड़ी किस जिले में आता है, तो राजगढ़ जिले में आता है। एक आता है आपका पीतमपुर जो धार जिले में आता है, जिसको भारत का डेट्रोइट कहा जाता है। एक आता है पुरेना, तो पुरेना कहाँ है, पन्ना में। एक आता है आपका मालनपुर, तो ये भिंड में आता है। एक मनेरी मंडला में आता है।
मेघनगर झाबुआ में आता है और रेहटा बुरहानपुर में ये अभी प्रस्तावित है। तो सबसे पहला आपका पीलूखेड़ी राजगढ़, पीतमपुर धार, पुनेरा पन्ना, मालनपुर भिंड, मनेरी मंडला, मेघनगर झाबुआ और रेहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश के जो बानमोर है, ये बानमोर में सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। और बानमोर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो कत्था बनाने का कारखाना मुरैना के बानमोर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी जीके के टॉप क्वेश्चन थे, जिसमें उद्योग के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को अपने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास लिंक सेंड करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।